करने वाले हैं कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज के बारे में, जो कि हमारा क्लास 12 की केमिस्ट्री में बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर सॉल्यूशन से पॉइंट दिया जाता है, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपके बोर्ड एग्जाम्स के लिए। आपके न्यूमेरिकल्स आते हैं जो एग्जाम में, उन सब के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो चलिए इसके बारे में डिस्कस करते हैं। कोलिगेटिव प्रॉपर्टी जानने से पहले थोड़ा सा हम सॉल्यूशन के बारे में जानते हैं, जो कि हम पहले से हमें उसके बारे में जानकारी है। फर्स्ट पॉइंट, दैट सॉल्यूशन जो बनता है आपका, वो दो चीजों से बनता है, सोल्यूट एंड क्या, सॉल्वेंट। अब आपको यहाँ पे ध्यान रखना है कि कोलिगेटिव प्रॉपर्टी पढ़ने के लिए आपको सोल्यूट और सॉल्वेंट दो टाइप के लेने होंगे। सोल्यूट जो होगा वो आपका सॉलिड फॉर्म में रहेगा। सॉलिड फॉर्म मीन्स आपका कोई नॉन वोलाटाइल सोल्यूट, नॉन वोलाटाइल। और आपका सॉल्वेंट जो रहेगा वो प्योर सॉल्वेंट, एक फॉर्म से आप बोल सकते हैं कि आपका क्या होगा, वोलाटाइल होगा। नॉन वोलाटाइल मतलब जिनसे वेपर बाहर नहीं आती, वोलाटाइल मतलब जिनसे वेपर्स बाहर आती। तो अब यहाँ पे पॉइंट में हमको समझना है कि जब हम कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज के बारे में डिस्कस करेंगे तो वहां पे सॉल्यूशन में दो चीजें होंगी, सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट। और सॉल्यूट जो होगा वो नॉन वोलाटाइल होगा, सॉल्वेंट जो होगा वो आपका क्या होगा, वोलाटाइल होगा। तो कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज होती क्या है, अब चलिए इनके बारे में। फाइनली डिपेंड करती है किस पे, कि किसी भी सॉल्यूशन में जो आपका सॉल्वेंट है, अगर वो आपका क्या है, वोलाटाइल है, और कोई भी सॉल्यूट पार्टिकल, कोई भी सॉल्यूट पार्टिकल जो कि आपका कैसा है, नॉन वोलाटाइल है, जब वो किसी सॉल्यूशन में डिसॉल्व किया जाएगा, लेट कर लीजिए आपका ये सॉल्वेंट है, जब वो किसी सॉल्यूशन में डिसॉल्व किया जाएगा तो ये क्या करेगा, इस सॉल्यूशन को अफेक्ट करेगा। और कैसे कैसे अफेक्ट करेगा, कि इसका वेपर प्रेशर लो हो जाएगा, इसमें बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीज हो जाएगा, और इसमें क्या होगा, इसका फ्रीजिंग पॉइंट डिक्रीज हो जाएगा, और क्या हो जाएगा कि इसका फ्लो जो है हाई टू लो होने लग जाएगा, लो टू हाई होने लग जाएगा, या कैसी कैसी कंडीशंस होती हैं इनके बारे में डिफाइन होता है। बट यहाँ पे अगर एक मेन पॉइंट देखें तो जब सॉल्यूशन में सॉल्वेंट प्रेजेंट था तो क्या हम किसी भी प्रॉपर्टी के बारे में डिस्कस कर रहे थे, नहीं। लेकिन जैसे ही हमने एक सोल्यूट पार्टिकल लिया, सोल्यूट पार्टिकल को जैसे ही सॉल्यूशन में डिसॉल्व कर दिया, देखिए ये आपके सोल्यूट पार्टिकल थे। यहाँ बोलेंगे सर सोल्यूट पार्टिकल कहाँ गए, तो सोल्यूट पार्टिकल हैं जो आपके सॉल्यूशन में क्या हो रहे हैं, डिसॉल्व हो रहे हैं। और जब ये जैसे जैसे डिसॉल्व होंगे वैसे वैसे इस सॉल्यूशन को क्या करेंगे, अफेक्ट करेंगे। तो उन्हीं के बारे में जो हमें बताता है उस प्रॉपर्टी को हम क्या बोलते हैं, कोलिगेटिव प्रॉपर्टी। कोलिगेटिव प्रॉपर्टी किसको डिफाइन कर रही है, नंबर ऑफ सोल्यूट पार्टिकल को। किस पे डिपेंड कर रही है, नंबर ऑफ सोल्यूट पार्टिकल को। अगर आपका ये सॉल्वेंट रहता और इससे पड़ा रहता सॉल्यूशन में, अगर आप ये सोल्यूट पार्टिकल ना डालते तो क्या इस पे कोई इफेक्ट होता, क्या इसके वेपर प्रेशर में कोई चेंज आता, क्या इसके बॉइलिंग पॉइंट में कोई चेंज आता, क्या इसके फ्रीजिंग पॉइंट में कोई चेंज आता, नहीं ना। तो यहाँ पर मेन पॉइंट क्या है, सोल्यूट पार्टिकल्स। तो सोल्यूट पार्टिकल्स मेन होने की वजह से कोलिगेटिव प्रॉपर्टी को डिफाइन किया जाता है कि those properties which only depend on the number of solute particle। अभी हम इसके डिफिनेशन के बारे में डिस्कस करेंगे, हम यहाँ पे लिखेंगे, आप एक स्क्रीनशॉट लेके उसको सेव कर लेंगे और आप उसे जरूर यूज करेंगे जिससे कि आप अच्छे से डिफाइन कर पाए। तो कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज का मतलब नंबर ऑफ सोल्यूट पार्टिकल्स, किसी भी सॉल्यूशन में जितने भी नंबर ऑफ सोल्यूट पार्टिकल डिसॉल्व किए जाएंगे वो क्या होगा आपका, जो उसके बारे में डिफाइन करेगा उसे आप क्या बोलेंगे, कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज। और जब ये सोल्यूट पार्टिकल इस सॉल्यूशन में डिसॉल्व किए जाएंगे तो कुछ ना कुछ ये सॉल्यूशन को क्या करेंगे, अफेक्ट करेंगे। और उन्हीं अफेक्ट करने से जो प्रॉपर्टीज बाहर आएंगी उन्हीं प्रॉपर्टीज को हम अलग अलग डिवाइड करेंगे। तो चलिए देखते हैं कि क्या क्या पार्ट हो सकते हैं। अब जैसे लेट कर लीजिए कि आपका सोल्यूट पार्टिकल है, इसमें डिसॉल्व होता है, और इसमें जो सॉल्वेंट था वो वोलाटाइल था। वोलाटाइल का मतलब कि आपका सॉल्वेंट है, इसमें से वेपर बाहर आ सकती है क्योंकि ये क्या है, वोलाटाइल है। क्या इसमें से वेपर बाहर आएंगे, नहीं आएंगे क्योंकि क्या है, नॉन वोलाटाइल है। तो इसका मतलब ये हो गया कि जिसमें से वेपर बाहर आ रही है वो वोलाटाइल, वो ही वेपर्स बाहर करेगा। लेकिन अगर इसमें कोई भी ऐसा पार्टिकल डाला जाएगा
सोल्यूट पार्टिकल जो कि इसमें आके डिसॉल्व होगा, तो ये क्या कर देगा, इनकी लो प्रेशर को, इनके वेपर प्रेशर को डिक्रीज कर देगा कि नहीं कर देगा। लेट कर लीजिए आपके पास एक केटल है, किसकी, टी की, और टी बना रहे हैं, ये आपका गैस सिलेंडर की जरूरत नहीं है, यहाँ पे हम बना रहे हैं, और यहाँ पे आपका वोलाटाइल वाटर डाला गया है। इसमें वोलाटाइल आपने यहाँ पे लेट कर लीजिए डाल दिया, मिल्क डाल दिया। जैसे इसमें वोलाटाइल सोल्यूट में आप को सॉल्वेंट में आप क्या क्या ले सकते हैं, बेंजीन ले सकते हैं, एथेनॉल ले सकते हैं, ईथर ले सकते हैं, और भी बहुत सारे लिक्विड्स जिनसे वेपर बाहर आते हैं। तो यहाँ पे क्या हुआ कि यहाँ पे आप कोई नॉन वोलाटाइल सोल्यूट जैसे टी लीव्स आप इसमें क्या करते हैं, डिसॉल्व कर देते हैं। तो क्या होगा, थोड़ी देर के लिए इसकी वेपर्स बाहर आना बंद हो जाएंगे। इसका मतलब क्या हुआ कि इसकी वेपर प्रेशर में डिक्रीजमेंट आ गया, या एक टाइप से बोल दें कि इसकी वेपर प्रेशर क्या हो गई, डिक्रीज हो गई। तो इनकी वेपर प्रेशर क्या हो गई, लो हो गई। तो इसी से एक पॉइंट निकलता है जिसे बोला जाता है रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर। तो फर्स्ट प्रॉपर्टी जो कि कोलिगेटिव प्रॉपर्टी डिफाइन करती है लोअरिंग इन वेपर प्रेशर। सेकेंड पॉइंट पे देखेंगे कि दूसरा क्या अफेक्ट करेगा। लेट कर लीजिए ये आपका एक सॉल्यूशन है, और इस सॉल्यूशन में आप कोई सोल्यूट पार्टिकल डाल रहे हैं। सोल्यूट पार्टिकल कैसा है, नॉन वोलाटाइल, नॉन वोलाटाइल, और आपका जो सॉल्वेंट है वो कैसा है, ये तो आपका वोलाटाइल है। अब जब इस पार्टिकल को आप इसमें डालेंगे, सॉलिड पार्टिकल्स को आप डालेंगे, तो पहले इसमें क्या था, प्योर सॉल्वेंट था, मींस केवल केवल आपके सॉल्यूशन में क्या था, सॉल्वेंट था, जिससे कि वेपर्स भी बाहर आती, वेपर बाहर आती। और उसके साथ साथ जब आप इसको बॉईल कर रहे थे तो जो फुल टेम्परेचर था वो किसके लिए था, सॉल्वेंट्स के लिए था। लेकिन जैसे ही आपने नॉन वोलेटाइल सोल्यूट पार्टिकल्स इसमें डिसॉल्व किए, सोल्यूट पार्टिकल्स को डाला, वैसे ही क्या हो गया, ये बॉईल होना बंद हो जाता। तो अब बॉईल होना या तो बंद हो जाएगा, या तो इसका जो रेट होगा वो क्या हो जाएगा, स्लो हो जाएगा। और स्लो होने से क्या होगा कि इससे आपको बॉइलिंग पॉइंट लो होता दिखेगा, और जब बॉइलिंग पॉइंट लो होगा तो आप क्या करेंगे, इसको आप क्या कर देंगे, इंक्रीज कर देंगे। तो इंक्रीज करने का जो प्रोसेस होगा उसी को आप बोलेंगे कि जब किसी सॉल्यूशन में हम एक नॉन वोलेटाइल, कोई भी एक सॉल्वेंट जिसमें आपका वोलेटाइल होता है, जब उस सॉल्यूशन में आप एक नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट डालते हैं, उनके पार्टिकल्स को डालते हैं, तो उनके जो बॉइलिंग पॉइंट होते हैं वो डिक्रीज हो जाते हैं। अब हमें उनको फिर से बॉईल करना है, तो उनका बॉइलिंग पॉइंट गेन करने के लिए हम उनमें टेम्परेचर क्या करते हैं, या उनका बॉइलिंग पॉइंट क्या करते हैं, बढ़ाते हैं, या उनका बॉइलिंग पॉइंट क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। लेट कर लीजिए आप इसको 70 डिग्री सेल्सियस पे बॉईल कर रहे थे, आपने जैसे ही नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट पार्टिकल डाला, वैसे ही इसका बॉइलिंग पॉइंट क्या हो गया, डिक्रीज हो गया। अब फिर से आपने इसके बॉइलिंग पॉइंट में क्या किया, इंक्रीज किया। अब जो इंक्रीज कर रहे हैं दैट इज द एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। तो इस तरह से दूसरी प्रॉपर्टी निकल के आती है जो ड्यू टू सोल्यूट पार्टिकल्स अफेक्ट कर रही है सॉल्यूशन को, उसे हम क्या बोलते हैं, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। तो इस तरह से आइए पहले इन दोनों प्रॉपर्टीज के बारे में डिस्कस करते हैं, और उसके बाद फिर हम और दो प्रॉपर्टीज के बारे में डिस्कस करेंगे जो कि कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज से निकल के आती है, जिसे आप बोलते हैं रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर। मैंने अभी आपको थोड़ी देर पहले डिफाइन किया कि अगर आप कोई भी सॉल्यूशन लेते हैं, लेट कर लीजिए आपने एक ये सॉल्यूशन लिया है, और इस सॉल्यूशन में आप कोई भी सॉल्यूट पार्टिकल जब डिसॉल्व करेंगे, तो ये आपका जो है सॉल्यूशन है वो कैसा है, वोलाटाइल है। वोलाटाइल है मतलब इसे आप एक तरह से बोल सकते हैं कि ये प्योर क्या है, वोलाटाइल है, या एक तरह से बोल दें ये कैसा है, प्योर सॉल्वेंट है, जो कि कैसा है, वोलाटाइल है। इसमें से केवल वेपर बाहर आएंगे। और जो नॉन
वोलाटाइल पार्टिकल आपका डाला जा रहा है, क्या उससे वेपर बाहर आएंगे? नहीं, उसको पहले से ही बोला जा रहा है क्या, नॉन वोलाटाइल। तो इसका मतलब हो गया कि जो सॉल्यूट पार्टिकल है, सॉल्यूट पार्टिकल वो कैसा है आपका, नॉन वोलाटाइल। तो नॉन वोलाटाइल सॉल्यूट पार्टिकल जब आप इसमें डिसॉल्व करेंगे तो आपकी वेपर्स क्या हो जाएंगी, डिक्रीज हो जाएंगी। क्या हो जाएंगी, डिक्रीज हो जाएंगी। तो अब ये यहाँ पे ये पॉइंट है कि वेपर पेपर प्रेशर्स किसकी ज्यादा थी, तो इसका मतलब हो गया कि प्योर सॉल्वेंट जो वोलाटाइल था उसकी वेपर प्रेशर क्या थी, ज्यादा थी। लेट कर लीजिए प्योर सॉल्वेंट आपका जो है वो ए है, जो आपके डिसॉल्व हो रहे हैं मॉलिक्यूल्स वो आपके सोल्यूट पार्टिकल्स जो हैं वो क्या हैं आपके, बी है। लेट कर लीजिए क्या है, बी। सोल्यूट पार्टिकल्स आपके क्या है, बी है। तो इसका मतलब हो गया कि जो प्योर सॉल्वेंट है उससे वेपर प्रेशर ज्यादा बाहर आती। क्यों, क्योंकि ये जो सोल्यूट पार्टिकल आए तो इन्होंने उनकी वेपर प्रेशर को क्या कर दिया, कम कर दिया। और अब जो सॉल्यूशन की आपकी वेपर प्रेशर होगी वो क्या होगी, पहले के प्योर सॉल्वेंट से के वेपर प्रेशर से क्या होगी, कम। क्यों कम हो जाएगी, क्योंकि अब उसमें आपने क्या डिसॉल्व कर दिया है, सोल्यूट पार्टिकल मींस जो कि क्या थे, नॉन वोलाटाइल थे। तो ऐसी कंडीशन में जब आप फाइंड करने जाएंगे कि आपका प्रेशर में क्या चेंज आया, तो आप देखेंगे कि आपका प्रेशर क्या हो गया है, लो हो गया है। तो अब इसी चीज को डिफाइन करता है कौन, कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज एज अ रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर। तो व्हाट इज द डेफिनेशन, व्हेन अ नॉन वोलाटाइल सॉल्यूट इज एडेड टू अ सॉल्वेंट, एडेड टू अ सॉल्वेंट, तो आपका क्या होगा, इट्स वेपर प्रेशर इज लोअर्ड। तो उसका वेपर प्रेशर क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा। तो दिस कोलिगेटिव प्रॉपर्टी इज कॉल्ड रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर। तो ऐसी कोलिगेटिव प्रॉपर्टी को आप क्या बोलते हैं कि आपके वेपर प्रेशर में ये क्या कर रहे हैं, लो कर रहे हैं। जो वेपर प्रेशर होगी वो ऑलवेज क्या होगी, मोर देन होगी, किससे, सॉल्यूशन के वेपर प्रेशर से। तो हम यहां से अगर डेल्टा पी फाइंड करें, लेट कर ले लेते हैं हमारा वेपर प्रेशर कितना है, पी है। तो डेल्टा पी फाइंड करें तो आपका क्या होगा, वेपर प्रेशर ऑफ प्योर सॉल्वेंट, जिसे हमने क्या लेट कर रखा है, पी लेट कर रखा है। क्या लेट कर रखा है, ए लेट कर रखा है। और कैसा, प्रेशर के अकॉर्डिंग, तो पी ए से डिनोट कर देंगे। और इस पर एक प्योर है तो आप एक डिग्री का साइन ले लेंगे, जिससे क्लियर हो जाएगा कि ये क्या है, प्योर है। तो अब यहाँ पे क्या आ गया, प्योर सॉल्वेंट मीन्स पी नॉट ए माइनस क्या हो जाएगा कि वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन, क्या, वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन। तो यहां पे क्या हो जाएगा, P नॉट ए माइनस पी एस। तो फाइनली आपको फॉर्मूला क्या फाइंड हो गया कि जो लोअरिंग इन वेपर प्रेशर आया आपका, वो क्या हो गया कि जो आपका क्या था, चेंज इन वेपर प्रेशर क्या आया आपका, जो आया वो वेपर प्रेशर ऑफ प्योर सॉल्वेंट माइनस वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन, इसके इक्वल टू आता है। और इसी को बोला जाता है, क्योंकि आप जानते हैं कि कोलिगेटिव प्रॉपर्टी किस पे डिपेंड करती है, नंबर ऑफ सोल्यूट पार्टिकल पे। और जब नंबर ऑफ सोल्यूट पार्टिकल पे डिपेंड करेगी तो ये किसी ना किसी एक प्रॉपर्टी पे तो डिपेंड करे ही, जिसमें मोलैलिटी, मोलैरिटी, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, नंबर ऑफ आयंस, नंबर ऑफ सोल्यूट पार्टिकल, नंबर ऑफ मोल्स। तो किसी न किसी एक पार्टिकल पर या फिर आयन पर या फिर मॉलिक्यूल्स पर या फिर आपके अदर जो मोल फ्रैक्शंस हैं उन पर ये आपकी प्रॉपर्टी डिपेंड करेगी, क्योंकि ये क्या है, कोलिगेटिव प्रॉपर्टी है। और जो कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज होती हैं वो नंबर ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल पर डिपेंड करती हैं। तो फाइनली हम चेक करते हैं, तो हमें फाइंड हो गया कि लोअरिंग इन वेपर प्रेशर जो आपका फाइंड हुआ वो आया क्या, पी नॉट ए माइनस पी एस मीन्स वेपर प्रेशर ऑफ प्योर सॉल्वेंट और माइनस वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन। अब अगर आप ध्यान से देखें तो अगर यहाँ पे देखा जाए जो सॉल्यूट पार्टिकल्स हैं वो जब इसमें डिसॉल्व हुए तो वो कैसे थे, नॉन वोलेटाइल थे। तो अभी भी वेपर प्रेशर किसकी वर्क कर रही है, सॉल्यूट पार्टिकल की कर रही है क्या, नहीं ना। यहाँ पे किसकी वेपर प्रेशर वर्क कर रही है, उसी प्योर सॉल्वेंट की। क्यों, क्योंकि अभी भी पेपर कौन बनाएगा, प्योर सॉल्वेंट ही बनाएगा। तो यहाँ पर जो डेल्टा पी इक्वल टू होगा अकॉर्डिंग टू राउल्स लॉ, आपने राउल्स लॉ पढ़ा होगा और बहुत ही जल्द राउल्स लॉ पे भी वीडियो बनने वाली है। अकॉर्डिंग टू राउल्स लॉ अगर हम इसमें देखते हैं तो आपका जो फाइनली पी एस है, पी एस
जो पी एस सोल्यूशन है इसमें जो वेपर प्रेशर होगी वो किसकी होगी, सॉल्वेंट की होगी, क्योंकि नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट पार्टिकल इसमें डाला गया। तो आपका पी नॉट ए माइनस पी एस इक्वल टू क्या हो जाएगा, पार्शियल प्रेशर ऑफ सॉल्वेंट इनटू मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट। तो यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा, पार्शियल प्रेशर ऑफ ए इंटू काई ए। काई ए क्या है, मोल फ्रैक्शन। तो यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा, पी नॉट ए आप यहाँ पे कॉमन ले लेंगे। कॉमन लेने के बाद क्या बचेगा, 1 माइनस काई ए इक्वल टू डेल्टा टी। इसे इक्वेशन नंबर 1 मान के रखेंगे आप। और यहाँ पे ये वैल्यू पुट करने के बाद क्या हो जाएगा, पी नॉट ए उधर जाएगा तो डेल्टा पी अपॉन पी नॉट ए इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1 माइनस काई ए। और आपको मैंने मोल फ्रैक्शन के वीडियो में क्या बताया था कि काई ए प्लस काई बी इक्वल टू क्या होता है आपका 1। तो यहाँ से काई बी इक्वल टू आप निकालेंगे तो क्या हो जाएगा 1 माइनस काई ए। तो काई ए क्या है, प्योर सॉल्वेंट का मोल फ्रैक्शन है। अब आपका ये 1 माइनस काई ए, तो ये किसके इक्वल हो जाएगा, मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल। तो यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा, लोअरिंग इन वेपर प्रेशर, जिसे आप फाइनली बोलेंगे रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर। यहाँ पे आप डेल्टा पी की वैल्यू पुट कर देते हैं तो क्या आ जाता है, पी नॉट ए माइनस पी एस अपॉन में पी नॉट ए इक्वल टू काई बी। तो फाइनली आप बोल सकते हैं, क्योंकि कोलिगेटिव प्रॉपर्टी डाइल्यूट सॉल्यूशंस को ही डिफाइन करती है, तो यहाँ पे आपको फाइनली ये मिल जाएगा कि जो आपका लोअरिंग रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर होता है वो क्या होता है, मोल फ्रैक्शन ऑफ सोल्यूट पार्टिकल के इक्वल होता है। ठीक है ना। तो ये हो गया आपका रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर। चलिए इससे रिलेटेड एक न्यूमेरिकल का जो आपकी वैल्यू आई रिलेटिव लोअरिंग प्रेशर वो क्या आई, पी नॉट ए माइनस पी एस अपॉन में पी नॉट ए इक्वल टू काई बी। मीन्स जो आपका गिवन टेम्परेचर होता है उस पर जो आपका रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर होता है वो मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल के इक्वल होता है। तो यहीं से अगर आप थोड़ा सा देखें, अगर सॉल्यूट पार्टिकल में मोल फ्रैक्शन ना दिया हो, नंबर ऑफ मोल्स दिए हो, तो इसी का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, पी नॉट ए माइनस पी एस अपॉन में पी नॉट ए इक्वल टू एन बी अपॉन एन ए प्लस एन बी। क्योंकि मोल फ्रैक्शन का फॉर्मूला आप जानते हैं, काई बी इक्वल टू क्या होगा, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट पार्टिकल अपॉन नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्वेंट पार्टिकल प्लस नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट पार्टिकल। और में इसे आप एन बी अपॉन एन एस भी लिख सकते हैं, जो कि नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट सॉल्यूशन पार्टिकल। ठीक है ना। तो यहाँ पे आप देखेंगे कि ये आपका फॉर्मूला फाइंड हो जाता है नंबर ऑफ मोल्स के फॉर्म में, जब आप फाइंड करने जाते हैं किसको, रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर। क्या, फॉर वेरी डाइल्यूट सॉल्यूशन, फॉर वेरी डाइल्यूट सॉल्यूशन। तो वेरी डाइल्यूट सॉल्यूशन में क्या हो जाएगा कि यहाँ पे जो आपकी वैल्यू होगी वो जो सॉल्यूट पार्टिकल हैं वो आपके सॉल्वेंट के पार्टिकल के कंपैरिजन में निग्लेबल हो जाएंगे, या फिर उनको काउंट, मतलब मींस कहने का है कि नथिंग हो जाएंगे। कहने का मतलब ये आपका सॉल्यूशन है और बहुत सारा सॉल्वेंट मतलब आप वोलेटाइल सॉल्वेंट लेने के बाद उसमें 1 या 2 मोल डिसॉल्व कर रहे हैं तो डाइल्यूट सॉल्यूशन बना रहे हैं। तो अप्रोक्सीमेट ये बहुत मतलब ज्यादा डाइल्यूट सॉल्यूशन बनाया गया। तो यहाँ पर ये जो सॉल्यूट पार्टिकल होंगे इस सॉल्वेंट के कंपैरिजन में निग्लेबल हो जाएंगे। तो यहाँ पे आपकी जो वैल्यू हो जाएगी वो क्या हो जाएगी, पी नॉट ए मीन्स आपका जो वेपर प्रेशर है किसका, प्योर सॉल्वेंट का, माइनस वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन अपॉन वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्वेंट इक्वल टू जो आपका यहाँ पे है एनबी। एनबी की वैल्यू अगर मास में दी हुई हो तो आप क्या करेंगे, लेट कर लिए, नंबर ऑफ मोल्स नहीं दिया है, ना ही आपको नंबर मोल फ्रैक्शन ऑफ क्या दिया है यहाँ पे, सॉल्यूट दिया है। तो इसका मतलब ये हो गया कि अब आपको क्या देगा, मास या मोलर मास। तो उसको भी चेंज कर लेते हैं, क्योंकि नंबर ऑफ मोल्स इक्वल टू मास अपॉन मोलर मास। तो यहाँ पे आप क्या रख देंगे, डब्ल्यू बी अपॉन में एम बी, और अपॉन में जो यहाँ पर इसके कंपैरिजन में ये मास है ये नथिंग है, कुछ नहीं है, तो आप इसी का मास काउंट करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, डब्ल्यू ए अपॉन एम ए। तो ये क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, तो फाइनली फॉर्मूला क्या बन जाएगा, पी नॉट ए माइनस पी एस
अपॉन पी नॉट ए इक्वल टू स्मॉल w अपॉन स्मॉल एम बी इंटू क्या हो जाएगा, स्मॉल एम ए अपॉन में स्मॉल डब्ल्यू ए। अब यहाँ पे वैल्यूज को अगर हम समझें तो जो आपका पी नॉट ए है, पी नॉट ए वो क्या है, वेपर प्रेशर ऑफ प्योर सॉल्वेंट, प्योर सॉल्वेंट, ठीक है। पी एस क्या है, पी एस वेपर प्रेशर ऑफ प्योर सोल्यूशन, सॉरी यहाँ पे प्योर नहीं है क्योंकि सॉल्यूशन में सॉल्यूट डिसॉल्व किया गया है सॉल्वेंट में, तो ये आपका सॉल्यूशन। और आपका ये आप जानते ही हैं। और यहाँ पे डब्ल्यू बी एंड एम बी क्या हो जाएगा, मोलर मास ऑफ सॉल्यूट पर सॉल्यूट और मास ऑफ सॉल्यूट। और यहाँ पे क्या हो जाएगा, मोलर मास मास ऑफ सॉल्वेंट एंड अपॉन में मास ऑफ सॉल्यूट, ठीक है। यहाँ पे मोलर मास और यहाँ पे क्या, मास ऑफ सॉल्वेंट, ठीक है ना। तो इस तरह से ये फॉर्मूले में चेंजेस आते हैं और इन्हीं के अकॉर्डिंग आप में न्यूमेरिकल पूछे जाते हैं। तो इन फॉर्मूलों को बिल्कुल माइंड में सेट रखिए, लर्न नहीं करना है, आपको बनाते हुए जाना है। अगर आपको मोल फ्रैक्शन का फॉर्मूला पता है तो आप तुरंत फाइंड कर सकते हैं इसका नंबर ऑफ मोल्स के अकॉर्डिंग। और अगर आपको नंबर ऑफ मोल्स का फॉर्मूला पता है तो आप तुरंत इसको कन्वर्ट कर सकते हैं फॉर अ वेरी डाइल्यूट सॉल्यूशन। क्यों, क्योंकि वेरी डाइल्यूट करेंगे तो नंबर ऑफ पार्टिकल जो होंगे, सॉरी नंबर ऑफ मोल्स जो होंगे किसके, सॉल्यूट पार्टिकल के, वो निगलेबल हो जाएंगे किसके कंपैरिजन में, सॉल्वेंट के कंपैरिजन में। और आप फाइनली सॉल्वेंट के मास को यूज करेंगे और उसके मोलर मास को यूज करेंगे। तो दिस इज द इक्वेशंस फॉर द सॉल्विंग न्यूमेरिकल के बारे में देखेंगे। मैंने कुछ को अंडरलाइन किया है, इसमें आपको क्वेश्चन को इसीलिए बोला जाता है कि क्वेश्चन को आप ध्यान से पढ़ें। कैलकुलेट द वेपर प्रेशर लोअरिंग कास्ट बाय द एडिशन ऑफ 50 ग्राम सुक्रोज। 50 ग्राम सुक्रोज को एक सॉल्यूशन में डाला जा रहा है जो कि जिसमें क्या है 500 ग्राम ऑफ वाटर है जो कि सॉल्वेंट है आपका। और वेपर प्रेशर ऑफ प्योर वाटर जो है वो दिया हुआ है आपको 23.8 mmHg। तो आप जानते हैं प्योर, जब आपका प्योर सॉल्वेंट का जब वेपर प्रेशर निकालते हैं, जिसमें यहाँ पे दिया है प्योर वाटर वेपर प्रेशर, तो यू विल डिनोट इट बाय पी नॉट ए इक्वल टू कितना दिया है 23.58 सॉरी mmHg। अब आपको फाइंड क्या करना है, फाइंड करने के लिए बोल रहा है कैलकुलेट द वेपर प्रेशर लोअरिंग कास्ट बाय द एडिशन। तो वेपर प्रेशर कितना लो हुआ है, तो मीन्स क्या, चेंज इन लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। तो आपका क्या फाइंड हुआ था वहां पे, डेल्टा पी। और डेल्टा पी इक्वल टू क्या होता है, पी नॉट ए माइनस पी एस, ये तो वैल्यू होती है। और यहाँ पे आपको इसी वैल्यू को फाइंड करना है, किसको, डेल्टा पी को। तो और आपने एक फॉर्मूला देखा था कि आप डाइल्यूट सॉल्यूशन का जो राउल्ट का लॉ होता है उसको यूज करेंगे। तो डेल्टा पी अपॉन पी नॉट ए इक्वल टू क्या हो जाएगा, काई बी। तो काई बी क्या है आपका, मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल। तो मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल हम यहाँ पे निकाल लेते हैं, वैल्यू फाइंड कर लेते हैं। यहाँ पे आप चाहे वैल्यू फाइंड कर लीजिए, चाहे आप सेपरेटली फाइंड कर लीजिए, क्योंकि आप सेपरेटली फाइंड कर लेंगे तो आप डायरेक्ट वैल्यू को पुट कर लेंगे। यहाँ पे दिया है नंबर ऑफ मोल्स, जब फाइंड करेंगे ऑफ सॉल्यूट, जो कि आपका सॉल्यूट क्या है, सुक्रोज, जिसे आप लेट कर लीजिए NB। तो मास ऑफ सॉल्यूट अपॉन में मोलर मास ऑफ सॉल्यूट, मोलर मास ऑफ सॉल्यूट, या शॉर्ट फॉर्म में आप लिख सकते हैं WB अपॉन में MB। तो वैल्यू पुट कर देंगे। यहाँ पे कितना दिया है, मास इसका दिया है 50 ग्राम और इसका मोलर मास कितना दिया है 342। फिर आप यहाँ पे नंबर ऑफ मोल्स ऑफ किसका फाइंड करेंगे, वाटर। क्या हो जाएगा, मास ऑफ वाटर मीन्स WA, प्योर वाटर, प्योर सॉल्वेंट है आपका। और मास मोलर मास ऑफ वाटर, मोलर
मास ऑफ वाटर, यहाँ पे ma, तो वैल्यू पुट कर देंगे, कितना दिया हुआ है 500 मोलर मास, और यहाँ पे क्या दिया हुआ है 18। वैल्यू फाइंड हो गई है, तो यहाँ पे इसको थोड़ा सा डिवाइड कर लेते हैं, पॉइंट इंक्रीज करेंगे 0 इंक्रीज हो जाएगा यहाँ पे, है ना। तो ये क्या हो जाएगा 500, तो 500 डिवाइडेड बाई 342, तो वन टाइम 342, ये आपका आ गया 8, यहाँ पे आपका कितना आया 5, और यहाँ पे कितना आया ये आपका 1, तो आपका पॉइंट लग गया, पॉइंट लगा ही हुआ है, सॉरी, यहाँ पे 0 इंक्रीज करेंगे तो कितने टाइम्स जाएगा ये आपका अप्रोक्सीमेट जाएगा 4 टाइम्स, तो 4 टू द 6 और 4 टू द 8, टेबल हमारा कमजोर होता जा रहा है, केमिस्ट्री, तो 4 द 16, 16 और 16 का 6 और 4 3 द 12, 12 से मल्टीप्लाई किया और 8 1 आपका क्या कैरी, तो 13, तो इसको आप माइनस करेंगे, यहाँ पे आ गया 2, यहाँ पे आपका 7 में से 6 गया 1 1, और ये कैंसिल, फिर आपका 0 इंक्रीज होता है तो कितने टाइम्स जाएगा ये अप्रोक्सीमेट, ये सॉरी यहाँ पे आएगा 2, जी हाँ 5 में से 3 माइनस होगा 2 आएगा, तो 2 1 2 0, तो अब आप डिवाइड करेंगे कितने टाइम्स, लेट कर लीजिए 6 टाइम, 3 6 द 18 ना, तो 6 टाइम्स जाते हैं, 6 टू द 12, 6 4 द 24 और 1 25, एंड 6 3 द 18, 18 और 2 20, तो अब आप इसको डिवाइड कर लेंगे, सॉरी सब्ट्रैक्ट कर लेंगे, तो फाइनली वैल्यू हम लिखेंगे कितना 0.146, ये आपका आ गया क्या नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट, और यहाँ पे नंबर ऑफ मोल्स ऑफ क्या निकालेंगे वाटर, तो 18 से डिवाइड करेंगे, 18 टू द कितना हो जाएगा 36, 1 4 14, फिर आपका 0, और क्या हो जाएगा 18 7 द 20 126, फिर 14, फिर आपका 18 7 दा, फिर 14, फिर 18 7 दा, तो इससे बार बार डिवाइड हो रहा है, तो 27.78 लिख दीजिए, या फिर आप यहाँ पे 7 लिख दीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं, 8 लिख देते हैं, क्योंकि आपका वैल्यू बढ़ेगी, अगर आपका डेसिमल किससे ज्यादा होगा 5 से ज्यादा होगा तो 1 ऐड हो जाता है, ठीक है ना, तो यहाँ पे ऐड कर दिया हमने, तो ये आ गया नंबर ऑफ मोल्स ऑफ इनके आ गए, तो यहाँ से आपको फाइंड क्या करना है, डेल्टा पी इक्वल टू आई भी है, तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ किसके सॉल्यूट पार्टिकल अपॉन में नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल इनटू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्वेंट पार्टिकल, इनटू में पी नॉट ए इधर आएगा, पी नॉट ए, अब वैल्यू पुट कर देंगे, कितना हो जाएगा 0.146 अपॉन में कितना 0.146 प्लस 27.78, दोनों को ऐड करके, और सॉरी वैल्यू रखेंगे पी नॉट ए की वैल्यू कितना दिया था 23.8, और इसको हम सॉल्व करेंगे, और सॉल्व करके हम इसका आंसर, आप सॉल्व करके इसकी वैल्यू फाइंड करिए, इसका आंसर हम आपको अगले न्यूमेरिकल में बताएंगे कि उसका आंसर क्या आएगा। तो दिया हुआ है द वेपर प्रेशर ऑफ प्योर बेंजीन एट 25 डिग्री सेल्सियस इज, देखिए प्योर बेंजीन जैसे ही बोलता है हमारे माइंड में तुरंत आ जाना चाहिए पी नॉट ए, वेपर प्रेशर ऑफ प्योर बेंजीन, पी नॉट ए इसकी वैल्यू कितना दिया है 639.7 mmHg, फिर किसकी वैल्यू दे रहा है, एंड वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन, सॉल्यूशन का मतलब PS, तो यहाँ पर लिख देंगे वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन, कितना दिया हुआ है of a solute in benzene at same temperature is 631.9 mmHg, तो इसकी वैल्यू कितना दिया है 631.9 mmHg, तो आपसे क्या पूछ रहा है कैलकुलेट द मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट, तो आपको वैल्यू किसकी फाइंड करनी है सॉल्यूट के मोल फ्रैक्शन की, तो फाइनली फॉर्मूला क्या होता है हमारा डेल्टा पी नॉट ए माइनस पी एस अपॉन में पी नॉट ए इक्वल टू मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल, तो आपको इसकी वैल्यू फाइंड करनी है, और इनकी वैल्यू दिया हुआ है, तो पी नॉट ए की वैल्यू कितना दिया है 639.7 माइनस 631.9 अपॉन में कितना
639.7 इक्वल टू काई बी। तो ये वैल्यू आपको सॉल्व करना है और सॉल्व करके बताना है कि क्या वैल्यू आएगी। अब थोड़ा सा सॉल्व भी कर लेते हैं। 639.7 माइनस 631.9, तो यहाँ पे 1 इंक्रीज होगा तो 17 में से 9 गया, 8 पॉइंट में 7 और यहाँ से आपका 3 में से 3 माइनस 0 7.8, तो वैल्यू आपकी कितनी आ गई यहाँ पे 7.8 अपॉन में 639.7 इक्वल टू काई बी। तो यहाँ पे आप पॉइंट से पॉइंट डिक्रीज कैंसिल हो जाएगा क्योंकि इसके बाद भी 1 नंबर, इसके बाद 1 नंबर। कभी भी आपको डेसिमल कैंसिल करना है, डेसिमल के क्वेश्चन नहीं आ रहे हैं, आप उसके राइट साइड, ये आपका राइट साइड आप क्या कर लीजिए, उसके नंबर से इक्वल कर लीजिए, तो डेसिमल अपने आप कैंसिल हो जाएगा। टोटल ऐड करके न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में अगर आ गया है तो आपको क्या करना है, उसके राइट साइड के नंबर काउंट करना है। अगर सेम है तो उन्हें आप कैंसिल कर दीजिए, अगर नहीं सेम है तो आप 0 इंक्रीज करके कैंसिल कर दीजिए। तो आप इस वैल्यू को डिवाइड कर लेंगे 78.639.397 इक्वल टू काई बी। इसको आप सॉल्व करेंगे, जो आपको फाइंड करना था लोअरिंग इन वेपर प्रेशर की, जिसकी वैल्यू कितनी आती है, उसमें फाइनली आ जाती है 0.124 mmHg। ये आपके इसके पीछे के क्वेश्चन का आंसर है, जिसमें आपको डेल्टा पी की वैल्यू फाइंड करना था लोअरिंग इन वेपर प्रेशर। आंसर जरूर बताएंगे कि इसकी वैल्यू क्या फाइंड हो रही है, ठीक है ना। हम इस बारे में डिस्कस करते हैं, जो कि हमारा क्या है, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। जब इसके बारे में डिस्कस करते हैं तो कुछ बच्चों को इस डिफिनेशन में थोड़ा सा डाउट होता है, क्या कि बॉइलिंग पॉइंट की डिफिनेशन होती है, क्या होती है, ए लिक्विड, मतलब बॉइलिंग पॉइंट जो होता है किसी भी लिक्विड का, इज द टेम्परेचर, ये वो टेम्परेचर होता है एट विच इट्स वेपर प्रेशर इज इक्वल टू द एटमॉस्फेरिक प्रेशर। मींस किसी भी वोलेटाइल सॉल्वेंट से जब कोई आपकी वेपर प्रेशर आ रही हो और वो एटमॉस्फेरिक प्रेशर के इक्वल हो जाए, तो उस पॉइंट को उस ऑब्जेक्ट का या उस सॉल्यूशन का या फिर उस सॉल्वेंट या सॉल्यूट का बॉइलिंग पॉइंट बोला जाता है। तो ये डेफिनेशन जो होती है, इसको आप अपने इस डेफिनेशन में यूज नहीं करेंगे, क्योंकि ये डेफिनेशन जो है वो किसकी है, बॉइलिंग पॉइंट की है। नेक्स्ट पॉइंट देखेंगे कि इसकी डेफिनेशन क्या होती है। इसकी डेफिनेशन करने से पहले थोड़ा सा समझ लेते हैं कि अगर हमारे पास एक सॉल्यूशन है, तो पिछले पॉइंट में जब पिछली कोलिगेटिव प्रॉपर्टी हम पढ़ रहे थे, तो उसमें हमने देखा कि जब सर सॉल्यूट पार्टिकल हम इसमें डालते हैं, तो जैसे ही सॉल्यूट पार्टिकल डालते हैं इस प्योर सॉल्वेंट की, प्योर सॉल्वेंट जो कि आपका क्या है, वोलाटाइल है, क्योंकि यही आपकी वेपर बाहर करेगा, और वेपर बाहर करने वाला कोई है नहीं, क्योंकि ये तो आपका जो सॉल्यूट पार्टिकल है वो कैसा है, नॉन वोलाटाइल। तो जब नॉन वोलाटाइल मिक्स करते हैं तो आपकी इसकी वेपर में क्या आ जाता है, डिक्रीजमेंट आ जाता है। और जब ये वेपर डिक्रीज होती है तो आप उसे क्या बोलते हैं, लोअरिंग इन वेपर प्रेशर। और उस समय क्या होता था कि प्योर सॉल्वेंट की जो वेपर प्रेशर होती थी वो ज्यादा हुआ करती थी, क्योंकि इसके आने के बाद इसकी वेपर प्रेशर क्या हो गई, कम हो गई। बट इसमें क्या होगा, इसका जस्ट अपोजिट होगा। कैसे कि जब प्योर सॉल्वेंट वोलेटाइल था तो आपने टेम्परेचर दिया था, लेट कर लीजिए आपने टेम्परेचर दिया था, और टेम्परेचर पे ये क्या हो रहा था, बॉइल हो रहा था। तो वो किसका था, बॉइलिंग पॉइंट था किसका, वोलेटाइल सॉल्वेंट का। बट जैसे ही आपने नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट डिसॉल्व किया इसमें, जैसे इसके पार्टिकल डाले, इसका वेपर प्रेशर क्या हुआ, कम हो गया। तो अब आप फिर से वेपर प्रेशर को किसके इक्वल करेंगे, एटमॉस्फेरिक प्रेशर के लिए इक्वल करने जाएंगे। तो अब जब आप उसको इक्वल करने जाएंगे तो आपको यहाँ पे टेम्परेचर क्या करना पड़ेगा, इंक्रीज करना पड़ेगा। तो दैट इज द वर्ड फॉर एलिवेशन। इसी को बोला जाता है एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। मीन्स हमें क्या करना है, किसी चीज को बॉइल करना है तो उसका टेम्परेचर जो है वो वेपर प्रेशर, जो उसका टेम्परेचर होगा उसको उस टेम्परेचर तक ले जाना होगा कि जिसमें उसकी वेपर प्रेशर जो बने, जो वेपर बने, वो एटमॉस्फेरिक प्रेशर के इक्वल हो जाए। तो ऐसा करने में हमने यहाँ देखा कि यहाँ पे जब हमने नॉन वोलेटाइल पार्टिकल इसमें डाले तो इसका वेपर प्रेशर क्या हो गया, डिक्रीज हुआ। अब वेपर प्रेशर को हमें कहाँ ले जाना है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर के पास। क्या करने के लिए, इसको बॉइल करने के लिए। तो हम इसके टेम्परेचर को क्या करेंगे, इंक्रीज करेंगे और इसका बॉइलिंग पॉइंट बढ़ाएंगे। तो इसी को बोलते हैं हम क्या, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। तो अब आप बताइए
कि जो प्योर सॉल्वेंट था, सॉल्वेंट वोलाटाइल था, उसका वेपर प्रेशर पहले क्या रहा होगा, कम रहा होगा, क्योंकि अब सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर क्यों क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। क्यों? क्योंकि अब हम इसका और इंक्रीज कर रहे हैं, या फिर एक पार्ट टाइप से ये बोल दें कि सॉल्यूट पार्टिकल डालने के बाद इसकी वेपर प्रेशर कम हो गई, जिससे हम अब इसका टेम्परेचर क्या कर रहे हैं, और इंक्रीज कर रहे हैं वेपर प्रेशर को बढ़ाने के लिए, एटमॉस्फेरिक प्रेशर के इक्वल करने के लिए। तो अब यहां से फाइनली आपको पता चलता है कि इसमें जो आपका सॉल्यूशन का बॉइलिंग पॉइंट है, एक ऐसे वे में, जनरल वे में समझें तो जब आप इसका इंक्रीज करेंगे बॉइलिंग पॉइंट, तो वो किसका बॉइलिंग पॉइंट होगा, सॉल्यूशन का, क्योंकि उसमें सॉल्यूट भी डिजॉल्व है, तो उसका बॉइलिंग पॉइंट क्या होगा, पहले से ज्यादा होगा। तो अब आप जब फाइंड करेंगे चेंज इन टेम्परेचर, तो क्या हो जाएगा, टेम्परेचर ऑफ या बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन माइनस बॉइलिंग पॉइंट ऑफ प्योर सॉल्वेंट। तो प्योर सॉल्वेंट के लिए आप लेट कर लीजिए यहाँ पे टी ए, और यहाँ पे इसका टेम्परेचर लेट कर लीजिए क्या, टी एस, और डेल्टा टी इक्वल टू आपको क्या आ जाएगा, टी एस माइनस टी ए। तो आगे जब हम डिफाइन करते हैं तो फाइनली ये निकल के आता है कि जो आपका एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट होता है टेम्परेचर, जिसे हम डेल्टा टीबी से डिनोट करते हैं, यहाँ पे आप डी लिख सकते हैं, ठीक है। तो डेल्टा टीबी से डिनोट करते हैं, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है किसके, मोलैलिटी एम। और यहां से आपने क्या फाइंड किया, डेल्टा टीबी इक्वल टू के बी इंटू में एम। तो यहाँ से क्लियर हुआ कि जो आपकी एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट होता है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है किसके, मोलैलिटी के। और यहाँ पे आप के बी फाइंड होता है, के बी को क्या बोलते हैं, मोलल एलिवेशन कांस्टेंट। अगर यहाँ पे देखिए मोलैरिटी या मोलैलिटी को आप कितना ले लें, 1, ध्यान रखना आपका क्या है, मोलैलिटी, मोलैलिटी को आप कितना ले लें, 1, तो आपका जो मोलर एलिवेशन कांस्टेंट होगा वो क्या हो जाएगा, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट के इक्वल हो जाएगा। और मोलल मोलैलिटी जो होगी आपकी, वो कब 1 होती है, जब 1 मोल को डिसॉल्व किया जाता है 1 केजी सॉल्वेंट में। तो ध्यान रखना कि 1 केजी सॉल्वेंट में 1 मोल आपका अगर डिसॉल्व रहता है, तो उस टाइम जो मोलर एलिवेशन कांस्टेंट होता है वो किसके इक्वल होता है, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट के। तो अब यहाँ से हम मोलैलिटी का फॉर्मूला यूज करें, क्योंकि हो सकता है कि हमें मोलैलिटी ना दे, हमें क्या दे दे, मास ऑफ सॉल्यूट दे दे, फिर उसके बाद मास ऑफ सॉल्वेंट दे दे, फिर हमसे आपसे आपसे पूछे कि क्या एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट फाइंड करिए। तो आपका फॉर्मूला क्या हो जाएगा, डेल्टा टी बी इक्वल टू के बी इंटू स्मॉल एन, या फिर आप यहाँ पे डायरेक्टली लिखिए स्मॉल डब्ल्यू अपॉन में कितना, स्मॉल एम इंटू कैपिटल डब्ल्यू, के जी। और के जी से जैसे ही इसको हम किस में मूव करेंगे, ये क्या है, मास ऑफ सोल्यूट अपॉन मोलर मास ऑफ सोल्यूट इनटू मास ऑफ सॉल्वेंट, ठीक है ना। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, के बी, अगर आपको मोलैलिटी के बारे में नहीं समझ में आ रहा है, या मोल फ्रैक्शन के बारे में, लोअरिंग वेपर प्रेशर में ना समझ में आया हो, तो आपके उसमें प्लेलिस्ट में एक वीडियो पड़ा हुआ है, उसके बारे में आप जाके अच्छे से देख सकते हैं, समझ सकते हैं। यहाँ पे क्या हो जाएगा, के बी इंटू स्मॉल डब्ल्यू, जब आप इसको ग्राम में लेंगे तो यहाँ किससे मल्टीप्लीकेशन हो जाएगा, 1000 से, स्मॉल डब्ल्यू अपॉन में क्या हो जाएगा, स्मॉल एम इंटू कैपिटल डब्ल्यू, जो कि सॉल्वेंट का होगा मास, और यहाँ पे किस में होगा, ग्राम में। तो ये वैल्यू आपको फाइनली डेल्टा टी बी इक्वल टू फाइंड होती है, के बी इंटू स्मॉल डब्ल्यू इंटू 1000 अपॉन में स्मॉल एम इंटू डब्ल्यू, सॉल्वेंट किसमें, ग्राम, ठीक है। आइए देखते हैं इसके न्यूमेरिकल और उनको कर। कैलकुलेट द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ अ सॉल्यूशन कंटेनिंग 1.8 ग्राम ऑफ ए नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट डिसॉल्व इन 90 ग्राम ऑफ बेंजीन। द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ प्योर बेंजीन इज 353.23 केल्विन, और आपको इसमें मोलल एलिवेशन कांस्टेंट दिया हुआ है 2.53 केल्विन केजी पर मोल, और एंड मोलर मास ऑफ सॉल्यूट, यानी कि जिसका नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट जिसका मास दिया है 1.8 ग्राम, उसका मोलर मास कितना दिया है, 58 ग्राम पर मोल। तो अब हम चेक करेंगे
कि क्या क्या वैल्यूज और डाटा इसमें दिए गए हैं और उनको पहले राइट करके फिर हम क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो कैलकुलेट द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ ए सॉल्यूशन। तो पहली चीज तो वो हम जानते हैं कि डेल्टा टी बी इक्वल टू क्या होता है, टी एस माइनस टी ए, मतलब बॉइलिंग पॉइंट ऑफ प्योर सॉल्वेंट और क्या बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन, और ये क्या है चेंज इन बॉइलिंग पॉइंट कि आपने कितना एलिवेट किया उसको। तो मतलब कहने का आपको फाइंड क्या करना है, टी एस माइनस में है उधर गया प्लस, तो डेल्टा टी बी प्लस टी ए। तो वैल्यू यहाँ पे देखिए, ये वैल्यू जो है वो टी ए की दिया हुआ है, आपसे पूछ किसकी रहा है, टी एस। तो आपको फाइंड पहले क्या करना पड़ेगा, ऑफ मास ऑफ सॉल्यूट इज इक्वल टू कितना दिया हुआ है। क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना है, पॉइंट को ढूंढना है, क्योंकि अगर हमें क्वेश्चन पॉइंट फॉर्मूला नहीं प्रिपेयर है तो हम न्यूमेरिकल में कुछ नहीं कर सकते। बहुत ही इंपॉर्टेंट है फॉर्मूलों को प्रिपेयर करना। पीछे से आप देखते आ रहे हैं कि मैं एक मैथमेटिकल तरीके से आपको एक मेथड वाइज बता रहा हूँ कि जिससे आपको फॉर्मूला ज्यादा प्रिपेयर ना करना पड़े। आपको हमेशा इतना ध्यान रखना है कि रिलेटिव लोअरिंग प्रेशर है तो वो मोल फ्रैक्शन के इक्वल होगा, वो भी नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट पे डिपेंड कर रहा है। और यहाँ पे आपने देखा एलिवेशन में बॉइलिंग पॉइंट के मोलैलिटी के प्रोपोर्शनल में है, तो इसका मतलब यहाँ भी नंबर ऑफ सोल्यूट पार्टिकल पे डिपेंड कर रहा है। और पहले ही बता दिया गया कि जितनी भी कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज हैं नेचर पे डिपेंड नहीं करेंगे, किसी भी सोल्यूट पार्टिकल के नेचर में डिपेंड नहीं करना है इसको, केवल और केवल नंबर ऑफ सोल्यूट पार्टिकल पे डिपेंड करना है। तो मास ऑफ सोल्यूट जब हम फाइंड करेंगे तो आपका दिया हुआ है 1.8 ग्राम। मोलर मास ऑफ सोल्यूट जो दिया हुआ है, मास ऑफ सोल्यूट इसे हम स्मॉल m से डिनोट करते हैं, इसे स्मॉल w से डिनोट करते हैं। तो वैल्यू कितना दिया हुआ है इसकी 58 ग्राम पर मोल। और इसके बाद आप देखें जो बेंजीन का मास दिया गया है, मींस मास ऑफ सॉल्वेंट, मास ऑफ प्योर सॉल्वेंट लिख दीजिए, है ना। तो मास ऑफ प्योर सॉल्वेंट इक्वल टू 90 ग्राम। तो वैल्यू किसमें दी गई है, ग्राम में। तो हम डेल्टा टीबी का फॉर्मूला कौन सा यूज करेंगे, के बी इंटू 1000 इंटू स्मॉल डब्ल्यू अपॉन में स्मॉल एम इंटू कैपिटल डब्ल्यू, और यहाँ पे किस में रहेगा, ग्राम में। तो के बी की वैल्यू कितना दिया हुआ है, यहाँ पे दिया हुआ है 2.53 इंटू 1000 इंटू 1.8 अपॉन में कितना हो जाएगा, मास कितना दिया हुआ है 58 इंटू में कितना 90, जीरो से जीरो कैंसिल। देखो ये 100 है और इसमें क्या है डेसिमल में 2 पॉइंट बाद लिखा हुआ है डेसिमल, तो इसको इधर लाएंगे तो इसका 100 क्या हो जाएगा, एंड हो जाएगा, क्योंकि लेफ्ट से राइट आएगा तो माइनस में पावर बढ़ेगी, जितने स्टेप आएगा उतनी माइनस में पावर, तो ये प्लस में कैंसिल। तो क्या हो जाएगा 253 इंटू 1.8 अपॉन में कितना 58 इंटू 9, क्या ये कैंसिल होगा, डिवाइड कर जाए, यहाँ पे क्या आ जाएगा 0.2, इसको डिवाइड कर लेते हैं, 2 3 द 6, 2 5 द 10, 10 का 0 और 2 2 द 4 और 1 5, तो यहाँ पे 1 नंबर बाद पॉइंट, तो यहाँ पे पॉइंट लग जाएगा, अपॉन में कितना आ गया 58। अब 58 से डिवाइड करेंगे, यहाँ पे 0 इंक्रीज कर लीजिए, पॉइंट से पॉइंट कैंसिल हो जाएगा, 506 अपॉन में करेंगे किसमें 506 में, कितने टाइम्स जाएगा, डिवाइड नहीं होगा, पॉइंट लगाएंगे, 0 इंक्रीज होगा, कितने टाइम्स जाएगा 8 टाइम्स, 8 5 द 40, देखते हैं 8 0 से 0, 8 8 द 64 का 4, 8 5 द 40 और 46, इसको माइनस किया 0 2 और यहाँ पे 4, और यहाँ पे आपका आ जाएगा 0 इंक्रीज हो जाएगा, तो इस टाइम कितने टाइम्स जाएगा, तो इसमें से 5 लेस कर देंगे 7 टाइम्स, तो 7 0 से 0, 7 8 द 56, 6 आ गया, 7 5 द 35, 35 और 5 40, तो अब आपका इतनी वैल्यू ले लेंगे, यहाँ पे कितना आ गया 0.87 केल्विन। अब अच्छा यहाँ पे ध्यान रखना है, आपसे पूछा क्या था, टेम्परेचर ऑफ सॉल्यूशन या बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन कितना कंटेन करेगा, तो आपको फाइंड करना है क्या, टी एस की वैल्यू। तो फाइनली आपका इक्वेशन क्या था, टी बी, और टी बी की वैल्यू आई है कितनी 0.87 केल्विन, टी बी प्लस टी ए। तो टी ए की वैल्यू आपको यहाँ दिया ही था कि प्योर बेंजीन का जो बॉइलिंग पॉइंट है वो इतना है कि इसमें मिलाया क्या गया, सोल्यूट पार्टिकल, और फिर ये क्या हुआ, बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीज हुआ। तो इंक्रीज कितना किया गया
0.87 केल्विन। तो दोनों को ऐड कर देंगे तो अब क्या होगा सॉल्यूशन का बॉइलिंग पॉइंट। तो हम आप यहाँ पे लिखेंगे 0.87 प्लस 353.23 केल्विन। तो ऐड कर लीजिए, यहाँ पे आ जाएगा 353.23 प्लस 0.8730.821.34 और यहाँ पे 5 तो वैल्यू कितनी आ गई 354 पॉइंट। लग रहा था कि इसमें पूछेगा कि इसका टेम्परेचर ऑफ बॉइलिंग पॉइंट, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट क्या है। तो फाइनली उसने पूछा क्या, कैलकुलेट द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन। उसने आपसे ये नहीं पूछा कि एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट क्या है। तो मतलब कहने का क्या है, क्वेश्चन किसी भी तरह घुमा के पूछा जा सकता है, बस आपके पॉइंट से रिलेटेड रहेगा। तो अगर आप पॉइंट को अच्छे से पढ़ के रख रहे हैं, आप उसको अच्छे से लेंदी वे में पढ़ रहे हैं, समझ रहे हैं, तो आप आसानी से उसको कर पाएंगे। यहीं पे आपसे पूछ सकता था कि प्योर सॉल्वेंट का क्या है, तो आप पहले इसका निकालते, फिर सॉल्यूशन का यहाँ पे दे देता, सॉल्यूशन से माइनस कर देते। कभी कभी इसी में क्या होता है कि आपको डेल्टा टीबी की वैल्यू दे देता है, केबी की वैल्यू दे देता है, और आपसे पूछ लेता है मास ऑफ सॉल्यूट क्या है जिसको डिसॉल्व किया गया है। तो इसी फॉर्मूले में मास ऑफ सॉल्यूट नहीं देता, बाकी सारी वैल्यूज दे देगा। तो कहने का मतलब क्या है, न्यूमेरिकल वो सेवरल टाइप्स के देगा, और सेवरल टाइप्स के देने के बाद उनमें आपको एक वैल्यू नहीं देता है, और जिसकी वैल्यू आपको फाइंड करनी होती है। और इसके लिए सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट होता है कि आप डाटा को रिकॉग्नाइज कर ले जाएं। और अगर आप डाटा को रिकॉग्नाइज नहीं कर पाएंगे तो फाइनली आप क्वेश्चन को सॉल्व नहीं कर पाएंगे। और इतना टॉपिक